दोस्तों स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि पीएनबी माइंड पावर चैनल हमेशा ही आपके लाइक और आपके काम के लिए वीडियो बनाता है। जब भी आपकी समस्या हो आप हमें कॉल करते हैं और फिर आपके लिए मैं वीडियो बनाता हूं। यह ऑडियो मोड में है क्योंकि हमारे छात्रों ने कहा है कि सर कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग हमें दीजिए करंट अफेयर्स का, ताकि मैं उसे रिव्यू कर सकूं। हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं जॉब में हैं और उनके पास समय का अभाव होता है। ऐसे में जब एक बार वो कहीं से, खास करके प्रतियोगिता दर्पण से कंटेंट्स को पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो उन्हें लगता है कि उसको दोबारा रिव्यू करना ज़रूरी है और हमारा माइंड वॉश सिस्टम यही कहता है। परंतु समय के अभाव में वो ऐसा कर नहीं पाते हैं। करने के लिए तो कर भी लें वो, लेकिन 24 घंटे के अंदर करने का नियम है। इसलिए ऑडियो रिकॉर्डिंग में मांग बढ़ा है, ताकि वो कहीं हो, चाहे ऑफिस में हो या ट्रेन में हो, इसको ऑडियो मोड में रिव्यू कर सकें। आप लोगों से आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। ऐसा करने से आपको लाभ ही लाभ है, क्योंकि आपको तुरंत ही नेक्स्ट ऑडियो वीडियो का मैसेज मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं नवंबर 2021 का करंट अफेयर्स दे रहा हूं और आगे बाकी महीनों के भी करंट अफेयर्स दिए जाएंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम नए हैं और भी प्रोग्राम इसमें हो रहे होंगे, तो जी हाँ, इस करंट अफेयर्स को जो मैं दे रहा हूँ उस पर बनाए गए एमसीक्यू, बहुत अच्छे एमसीक्यू उपलब्ध हैं और आप चाहें तो उसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब नवंबर 2021 के करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने जिस शहर में भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया, वो कौन सा शहर है? हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किस शहर में भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन का नाम है समुद्रयान, लॉन्च किया? यह है चेन्नई। चेन्नई, जी हाँ दोस्तों, चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी और ये तटीय शहर है। इससे आप समझ सकते हैं कि मानव युक्त महासागर मिशन कहाँ होगा, समुद्रयान, तो चेन्नई में। दूसरा प्रश्न है, अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निदेशक की जिम्मेदारी किसे सौंपी है? राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति, ये है अमेरिका का, ठीक है, तो ये अमेरिका के सीनेट ने राहुल गुप्ता को सौंपा है। अगला, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज यानी कि 53 मैचों में 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज यानी 53 मैच में 100 विकेट लिया है राशिद खान ने। राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण का चेयरमैन नियुक्त किया है? सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के किसी पूर्व न्यायाधीश को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण का चेयरमैन बनाया है, तो उनका नाम बताइए। हाँ, इतना देर में तो आपको बता देना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, अशोक भूषण, कई लोग बता दिए होंगे। नेक्स्ट है, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर अपनी किस पार्टी का निर्माण किया है? तो वो है, पार्टी का नाम लोक कांग्रेस पार्टी, जिसको अमरिंदर सिंह ने बनाया है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी का निधन हो गया है? एलन डेविडसन। एलन डेविडसन का निधन हाल ही में हुआ है। आत्मनिर्भर भारत के समर्थन में किस कंपनी ने भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए साझेदारी की है? फ्लिपकार्ट नाम है इस कंपनी का। इस कंपनी ने आत्मनिर्भर भारत समर्थन में भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए साझेदारी की है। हाल ही में अयोध्या में एक साथ कितने दिए जलाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज हो गया है? 9,41,551।
9,41,551 दिए अयोध्या में जलाए गए थे और यह एक रिकॉर्ड हो गया और यह रिकॉर्ड दर्ज हो गया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। भारत एवं विश्व बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने विश्व बैंक के साथ हस्ताक्षर किया है मेघालय राज्य में स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के उद्देश्य से। अगर आपको लगता है कि पीछे के जो प्रश्न हैं वो ठीक से नहीं सुन पाया या रिपीट करना है तो आप फिर से रिवाइंड कर ले, फिर से सुन लें। नेक्स्ट, स्विट्जरलैंड में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? संजय भट्टाचार्य। संजय, एक मेरे दोस्त संजय जी थे दिल्ली में, वो उनको हमेशा भटकते रहते थे, तो भटकते भटकते उनको मन किया कि स्विट्जरलैंड पहुंचते हैं, तो संजय भट्टाचार्य। ऐसे भी आप भी ऐसे किसी न किसी से इसको जोड़कर भी एक ट्रिक्स बना सकते हैं। इसी ढंग का बनाइएगा जो आपके दोस्त हों तभी। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे मनाया जाता है 5 नवंबर को, यानी कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 नवंबर को केदारनाथ धाम में जिस प्रसिद्ध गुरु की प्रतिमा का अनावरण किया, उनका नाम क्या है? उनका नाम है आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का 5 नवंबर को प्रधानमंत्री ने अनावरण किया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भारतीय क्रिकेट टीम का अगला कोच किसे बनाया है? राहुल द्रविड़ को। सबको पता है। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में हर रोज कितने बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं? तो बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं 31 बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं। वह राज्य जिसने ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया, वह राज्य है कर्नाटक। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर की बजाय कब मनाने की घोषणा की है? तो 18 जुलाई को मनाने की घोषणा की है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात में भारत के राजदूत किसे बनाया गया है? संजय सुधीर को। वहां देखिए संजय भट्टाचार्य थे स्विट्जरलैंड, ठीक है, जो राजदूत बनाए गए स्विट्जरलैंड में भारत के, और ये भी संजय से ही हैं लेकिन संजय सुधीर हैं। ये कहाँ गए हैं? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 22 भाषाओं में आम बोलचाल वाले वाक्य सीखने में मदद करने के उद्देश्य से किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ऐप जो है वो संगम ऐप है। संगम ऐप को लॉन्च किया है ताकि लोग बोलचाल वाले वाक्यों को सीख लें, और 22 भाषा में है, 22 भाषाओं में है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों की सहायता के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के अनुसार कितने देश भारत के कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र को पारस्परिक रूप से मान्यता देने पर सहमत हुए हैं? तो ये देशों की संख्या 96। ये नवंबर का आंकड़ा है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। केंद्र सरकार ने 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को किस दिवस के रूप में बनाने की घोषणा की है? तो यह है जनजातीय गौरव दिवस। जो जनजातीय लोग होते हैं, बिरसा मुंडा जनजातीय थे, और जैसा कि पता आप लोग की 15 नवंबर 2000 को ही बिहार से झारखंड अलग हुआ था, तो 15 नवंबर बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन है, तो उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में कुछ भी प्रोग्राम होता है जनजातियों पर तो शुरू किया जाता है। तो यह है 15 नवंबर को केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत का जो स्थान प्राप्त हुआ है वो कौन सा स्थान है? 18वां। ध्यान रखिएगा 2021 है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सत्यनारायण प्रधान को। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में देखिए, यहाँ पर सच बोलने वाले तो बहुत कम ही मिलते हैं, इसलिए यहाँ सच्चाई का बड़ा महत्व हो जाता है। नारकोटिक्स वाले पकड़ते हैं,
ड्रग्स वगैरह पकड़ते हैं, तो ये सत्यनारायण प्रधान हैं जो इनके महानिदेशक बनाए गए हैं। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण गोवा में कब आयोजित हुआ? तो 20 नवंबर को आयोजित हुआ। एमबे इंडिया ने किस मशहूर अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? अमिताभ बच्चन को। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के किस खिलाड़ी ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे कम पारियों में 2500 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है? बाबर आजम। बाबर बाबर तो आया था उधर से ही ना, अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए आया था। तो टी20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान का बाबर आजम जो है वो विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे कम पारियों में 2500 रन 2500 रन बनाने का रिकॉर्ड बना लिया। विश्व निमोनिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 नवंबर को। भारत सरकार ने यंग इनोवेटर्स के लिए किस तारीख को मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया? यंग इनोवेटर्स के लिए भारत सरकार ने मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है 8 नवंबर 2021 को। हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान पर एनएसए यानी स्तरीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान पर एनएसए स्तरीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, यानी भारत मेजबान देश था। तो इस शिखर सम्मेलन में कुल कितने देश शामिल हुए हैं? कितने देश शामिल हुए? तो 7 देश शामिल हुए हैं। भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी सौंपी गई, उसका नाम है आईएनएस वेला, VELA वेला। भारतीय